Hello students, welcome to my channel. I am your CSK sir, your guide to JEE Chemistry. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है बेसिकली उसमें एल्केन के बारे में पढ़ लिया हमने पूरा, उसकी केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हम एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर जाकर कंप्लीट करें, क्योंकि आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स के बारे में। ओके, कि एल्कीन्स हमारे पास कैसे रिएक्ट करती हैं, यानी कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं और क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि एल्कीन की जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अगर बात करूं कि आगे हम इस लेक्चर्स में या अगले लेक्चर्स में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन आने वाला ओजोनोलिसिस या मार्कोनिक ऑफ एडिशन। बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस हैं जिन पे मान लो कि बिना इनके पेपर बनता ही नहीं है, तो मान के चलो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और आगे की बहुत सारी सीरीज हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो आज के रिएक्शन में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है फर्स्ट वो है एडिशन ऑफ एच एक्स कंपाउंड का, यानी कोई भी HCl या जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनका एडिशन करना। ओके, तो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ एच एक्स कंपाउंड्स। ओके, ये जो एग्जांपल हमारे पास है ये बेसिकली है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें जो एडिशन होगा वो बेसिकली किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ओके, मार्कोनिकॉफ बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारे पास एडिशन होने वाला है कंपाउंड का। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल है क्या चीज हमारे पास। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें तो इसमें हमारे पास था कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा एडेनम, एडेनम का मतलब यहाँ पे क्या कि जो भी कंपाउंड हम ऐड करने जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें HCl का एडिशन करना है। ओके, तो HCl में पता है कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास H के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हम यहाँ एडेनम की बात करें कि एडेनम का जो भी पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ पे अटैच होगा, वो बेसिकली डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ओके, यानी इनमें से जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा, यहाँ पे जैसे बात करें तो H+ ही है, तो हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे पहले से ही ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे। ओके, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन कि पॉजिटिव पार्ट जो आपके पास है एडेनम का वो अटैच होगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करेगा। ओके, यानी पॉजिटिव पार्ट को हम उस कार्बन से लगाएंगे कि दूसरे कार्बन पे क्या हो, जो कार्बोकेटाइन बने वो क्या हो, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। ओके, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव पार्ट कहाँ लगाते हैं, जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ओके, तो दोनों ही रूल्स जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं कि आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया हुआ है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आप दोनों एग्जाम्पल बनाए, फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ किस पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ओके, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे पहले से ज्यादा, यानी कि हमारे पास यहाँ दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है कि एक बार मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच कर, तो ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी अगर हम बना के देख लेते हैं कि CH3 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ अटैच किया तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ओके, अगर यहाँ बात की जाए तो इन दोनों कार्बोकेटाइन में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे या रेजोनेंस हो रहा है कहीं पे वो चेक किया जाएगा। तो इन दोनों में अगर बात की जाए इसके पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फर्स्ट है वो ज्यादा स्टेबल है देन सेकंड, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके, अगर ये बनेगा सिर्फ तो यहाँ पे हमारे पास H+ हो गया। अगर यहाँ पे जो भी Cl- होगा हमारे पास HCl का अगर एडिशन कर रहे हैं तो Cl- क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH Cl और यहाँ पे CH3। ओके, तो ये हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। अगर इसके थ्रू आप बनाओगे सेकंड के थ्रू तो इसमें Cl अटैक कर देगा, बट वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा और जनरली हम बोलेंगे कि वहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो हमारे पास ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ओके, इस तरह सेकंड क्वेश्चन में आप इसको अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं बीच में और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है बहुत बार,
इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक बार आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं इसका आंसर साथ में बताता हूँ। इसमें बेसिकली आप याद रखना कि यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, जो कि मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहाँ पे मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की हुई है, तो आप एक बार कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर जो रीअरेंजमेंट की वीडियो है वो आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई गई है कि कभी भी कार्बोकेटाइन बनता है तो इसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पाई बॉन्ड का टैग करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 C, CH3 यहाँ पे CH, इसके ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या अटैच हो जाएगा अपने पास, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि डायरेक्टली हो सकता है कि इसी के ऊपर हमारा Cl- अटैक कर दे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि Cl- यहाँ अटैक कर दे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 CH आप में से बहुत लोगों ने प्रोडक्ट बनाया भी होगा, बट ध्यान रहे ये हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो अगर हम बात करें कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, तो बात ये है कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बना है वो क्या है, अभी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके वजह से अगर काउंट करें तो सिर्फ कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। अगर मैं ये करूँ कि यहाँ से एक मिथाइल शिफ्ट करवा दूँ इस कार्बन के पास, इसमें बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ये जो मिथाइल ग्रुप है आपका यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे। अब अगर इसमें काउंट किया जाए कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो बेसिकली इसके पास है 3 6 7, तो इसके पास है 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके बाद क्या होगा, Cl- जो है आपके पास वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 यहाँ पे लगेगा CH एंड CH3। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा किसके थ्रू बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनेगा। तो आप यहाँ नोट में ऐड कर सकते हैं एक लाइन, इसको नोट कर लें कि जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है इज फॉर्म्ड बाय मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ओके, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके थ्रू हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना जो प्रोडक्ट है उसको स्टेबल करेंगे, यानी जितनी रीअरेंजमेंट हो सकती है उतनी रीअरेंजमेंट कराएंगे। जब तक हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा हम आगे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को नहीं बताएंगे। ओके, तो फिर ये होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाए इसमें, देखो मैं पहले बता चुका हूँ मेरे नोट्स में जहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं। ओके, या तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आने की उसकी 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी पॉइंट से उठ के आएगा। ओके, तो कृपया इनको अच्छे से ध्यान से सुने और इनको नोट करें जहां भी नोट करना है आपको। तो जो रेट होगा रिएक्शन का वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, आपके पास दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, एल्कीन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और एचएक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, यानी क्यों, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। ओके, यानी कि जो हमारा आरडीएस है वो कौन सा हमारा है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आरडीएस रिएक्शन का। ओके, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट क्या करता है, उसी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एल्कीन और हाइड्रोजन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम बात करेंगे कि जो रेट है वो दोनों के ऊपर ही हमारा डिपेंड करेगा। ओके, तो इसलिए अगर बात करें कि जो अगर हमारे पास हेलोजेंस में यानी जो हेलाइड्स आपके पास हैं उसी में अगर बात की जाए कि HI HBr HCl और HF में रेट किसका ज्यादा होगा, तो बोलेंगे HI का हमारे पास जो रेट है वो सबसे ज्यादा होगा, देन HBr HCl और HI। क्या रीजन है, HI हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो जल्दी ब्रेक करेगा। अगर जल्दी ब्रेक करेगा तो H+ जल्दी रिलीज करेगा, और जल्दी रिलीज करेगा तो रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। ओके, इसलिए HI की रिएक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे, सबसे ज्यादा। उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HCl, और फिर लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, HF।
HF की वीक सबसे, HF सबसे कम होगा, इसलिए जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। HF में अगर बात की जाए, HF को आप रिएक्शन में यूज करता हुआ नहीं दिखोगे। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि HF सबसे वीक एसिड है, तो H प्लस लॉस नहीं करेगा। आप इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में बताइए कि HF वीक एसिड क्यों है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, फिर भी HF हमारे पास वीक एसिड में आता है, जबकि HI HBr और HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि HF को हम वीक एसिड क्यों बोलते हैं। इसके अलावा गिव्स फ्री एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाए रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, तो एल्कीन और HX जो हमारे पास है, इसका जब एडिशन होगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है हमारे पास? कार्बोकेटाइन। ओके, तो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी हमारे पास? सबसे ज्यादा लगेगी। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा? RDS हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हमारा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्योंकि हो रहा है यानी स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी क्या होगा यहाँ पे हमारा? नेगेटिव। और जब भी एल्कीन की रिएक्शन होती है, यानी कोई चीज ऐड हो रही है, नया बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए डेल्टा एच भी क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो और किसी का डेल्टा एच नेगेटिव होता है हमारे पास, उस रिएक्शन को क्या नाम से बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ओके। और डेल्टा जी अगर हमारे पास नेगेटिव होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम होता है हमारे पास एक्सर्गोनिक। इसके बारे में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जो डेल्टा जी क्या हो नेगेटिव, डेल्टा एच क्या हो नेगेटिव हो, डेल्टा जी नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक। ओके। आप कमेंट में बताइए कि डेल्टा एच और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होते हैं फिर उनको क्या नाम बोला जाता है। ओके। फिर उसके बाद अब हमें कंपेयर करना है कि हमारे पास एल्कीन्स गिवन है, इन तीनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, कौन से एल्कीन की रिएक्टिविटी हमारे पास ज्यादा होने वाली है। ओके, तभी हमने बात की थी एल्कीन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन आपका बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी आप चेक करोगे, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? फास्ट जाएगा। तो अगर हम देखें, फर्स्ट में अगर कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो हमारे पास H प्लस ऐड करने के बाद यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें अगर कार्बोकेटाइन बना होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। इसमें अगर बात करें तो CH3 कार्बोकेटाइन हमारा यहाँ बनेगा। अगर आप चेक करो, इसमें हमारे पास कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास कितने होंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जो इसके यहाँ CH3 लगा हो, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हो गए? सिर्फ 3 3 6। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिर्फ 3। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा हमारे पास इसमें? सेकंड। तो सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देन कौन सा आएगा? थर्ड। ओके, तो ये हमारे पास इसका और है, सेकंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड। ओके, इस तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए मेरे को क्या होगा। ट्राई करें इसको फटाफट 1 मिनट के लिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो इन दोनों में अगर बात की जाए तो यहाँ पे बना के देखें तो पीएच, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ हमारे पास बनेगा CH3। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ हमारे पास होगा CH2 एंड फिर, तो ये दो कार्बोकेटाइन बने हमारे पास, दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी, क्योंकि यहाँ पे इधर से क्या लग रहा है? इस साइड से +R यानी रेजोनेंस इफेक्ट, और यहाँ से क्या लग रहा है अपने पास? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस यहाँ भी है +R इफेक्ट, बट यहाँ फिनाइल ग्रुप लग गया। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है? -I ग्रुप होता है। ओके, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? कम हो जाएगी। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट का रिएक्टिव ऑर्डर ज्यादा है देन, ओके, यहाँ फर्स्ट ज्यादा हो जाएगा देन सेकंड। इसके बाद अगर बात की जाए थर्ड में आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर बताएं फटाफट। इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार के लिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है हमारे पास। ओके, तो थर्ड में अगर देखें तो सबसे पहले आपको करना क्या है? इनके कार्बोकेटाइन बनाने, हाइड्रोजन का एडिशन करो, कार्बोकेटाइन बना के चेक करो कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कार्बोकेटाइन हमारे पास बनेगा इस वाले पॉइंट पे। यहाँ अगर बात करें कार्बोकेटाइन हमारे पास बनेगा इस पॉइंट पे। और यहाँ अगर बात करें कार्बोकेटाइन का, अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास ये है कि फर्स्ट और थर्ड दोनों का ही कार्बोकेटाइन क्या बन रहे हैं? सेम। तो क्या रिएक्टिविटी दोनों की सेम होगी क्या, या ऑर्डर सेम आएगा? लेकिन दोनों प्रोडक्ट तो डिफरेंट, प्रोडक्ट साइज सेम बनेंगे, रिएक्टेंट हमारे पास क्या दोनों के
डिफरेंट है। ओके, तो जब भी आपके पास ऐसा कभी आए कि जो हमारा रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बन रहा है उनकी स्टेबिलिटी क्या आ जाए, सेम आ जाए, या इंटरमीडिएट हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए, उस केस में हम डिसाइड कैसे करेंगे, इसके लिए आप अलग से नोट डाल के लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हेन फॉर्म्ड इंटरमीडिएट इज सेम, द स्टेबिलिटी द ऑर्डर इट इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा इसको हम देखते हैं, एक बार ग्राफ से समझो इसको। कि इस बार हमारे पास क्या होने वाला है, जो हमारा प्रोडक्ट है यानी इंटरमीडिएट हो क्या है, स्टेबल बनने वाला है। इंटरमीडिएट तो हमारे पास क्या है, सेम बनने वाला है, लेकिन रिएक्शन जो स्टार्ट होने जा रही है वो दोनों डिफरेंट साइज से होने जा रही है। यानी जो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। यानी कि हमारे पास एक, हमारे पास ये पाथ होगा, एक हमारे पास पाथ ये होगा। ओके, तो ये मान लो रिएक्टेंट हमारे पास 1 है, ये हमारा रिएक्टेंट 2 है। ओके, और इन दोनों में अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए, इस वाले में एक्टिवेशन एनर्जी ये लग रही है फर्स्ट में, ई ए लिख सकते हैं इसको 1, और सेकंड में हमारे पास जो एनर्जी लग रही है वो लग रही है एक्टिवेशन एनर्जी 2। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी 1 जो होगी वो क्या होगी, कम होगी देन एक्टिवेशन एनर्जी 2 से। इसका मतलब ए में रिएक्शन क्या जाने वाला है, फास्ट जाने वाला है एज कम्पेयर टू रिएक्शन 2 में। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जिसका लेस स्टेबल होगा हमारे पास, लेस स्टेबल रिएक्टेंट अंडरगो फास्टर रिएक्शन। ओके, तो जब भी आपका इंटरमीडिएट सेम आएगा तो रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, जिसका स्टेबल कम होगा वो रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी हमारे पास, कम लगेगी। ओके, इसलिए हम बोलेंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, फर्स्ट केस में ज्यादा होगी देन सेकंड। ओके, यानी आप बोल सकते हो जो रिएक्टिविटी है वो फर्स्ट की ज्यादा है देन सेकंड। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसमें अगर बात की जाए तो अब एल्कीन, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट सेम है, इंटरमीडिएट से डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अपने रिएक्टेंट से। इन दोनों में रिएक्टेंट में देखो, तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी यानी एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो सेम बात अल्फा हाइड्रोजन से। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, 5, 7, इसके पास है 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास बात 2, 2, 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यानी थर्ड वाला रिएक्टेंट कम स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले। ओके, इसलिए हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे, तो ऑर्डर हमारे पास रहेगा थर्ड, देन फर्स्ट, देन। ओके, इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करें। इसका आंसर मेरे को या टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके मेरे को बता दें। ओके, और फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर वहां पे बताऊंगा क्या आने वाला है। ओके, जिस किसी को डाउट होगा टेलीग्राम चैनल पे मेरे से कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं वहां पे, मैं आपको वहां पे आंसर्स बता सकता हूँ। ग्रुप पे हम चैट सेक्शन को भी मैंने ओपन कर दिया है, आप डायरेक्टली चैट सेक्शन पे डिस्कशन कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा और क्या रीजन होगा। आप लोग आपस में भी मिलकर बातें कर सकते हैं वहां पे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है वो डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन को पोस्ट करें और आपस में डिस्कशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो एक डिस्कशन फॉर्म मैंने क्रिएट किया है जिससे आप डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं आपस में। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इनके आंसर्स को मेरे को बताएं क्या आने वाला है। क्लियर है, डायरेक्टली मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम कभी भी, आपको बस एक बात समझना है, मेरी आप लोगों से बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट है ये चीज, कि जब भी अगर क्वेश्चन आता है मार्कोनिकॉफ का, आप डायरेक्टली जो है एच बी आर का एडिशन, एच सी एल का एडिशन, कि एच को कहाँ ले गए जहाँ पे एच ज्यादा है, बी आर को कहाँ ले गए जहाँ एच कम है, ऐसे कभी नहीं करोगे। हमेशा इंटरमीडिएट बनाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी को चेक करके रिएक्शन को आगे प्रोसीड करोगे। ओके, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स के लिए ठीक है, बोर्ड्स में तुम्हारे पास ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ओके, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो जहां भी एक्सेप्शन बनते हैं वहां पे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके,
इसलिए जब भी कोशिश करो, जब भी क्वेश्चन आता है, पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर उसकी स्टेबिलिटी को वहां पे चेक करो। तो यहाँ पे ही बात करेंगे कि पहले हम पाई बॉन्ड से अटैक करवाएंगे H+ का, तो हमारे पास बनेगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बियर का अटैक नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमारा रीअरेंज कर जाएगा, तो हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन। अब हमारे पास होगा कि जो Br- है वो बेसिकली इस पे अटैक, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास कुछ क्लियर है। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, बिना कार्बोकेटाइन बनाए कोई बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। हमेशा कार्बोकेटाइन बना के स्टेबिलिटी चेक करके उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। HCl का एडिशन होगा, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, देन Cl- का अटैक होगा। आप जब भी मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, आप डायरेक्टली क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, फिर आंसर्स मैच करें कि हाँ हमारा आंसर सही आया है गलत आया। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ना करें कि हाँ डायरेक्टली मैं लिखवा रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को नोट करते जा रहे हैं। ओके, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं पढ़ेगा। पढ़ने का तरीका एक ही है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, पहले उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, देखो क्या आंसर आने वाला है, इसी तरह आप सीखोगे। ओके, आंसर्स को डायरेक्टली देख लेने से हम कभी नहीं सीखते। तो इस तरह हमारे पास जो थर्ड होगा, इसमें अगर बात की जाए, तो यहाँ बनेगा, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस भी हो रही है और अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। देन Cl- का अटैक, तो हमारे पास बनेगा पीएच, यहाँ पे लगेगा Cl। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फोर्थ क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे अगर बात की जाए कि NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली NO2 ग्रुप कैसा है, -I इफेक्ट ग्रुप है, और काफी पावरफुल -I इफेक्ट ग्रुप है। इस वजह से ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो हमारा क्या कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा NO2 के, वो बेसिकली ऑपोजिट साइड बने, ताकि -I इफेक्ट क्या हो सके, कम हो सके। तो इसलिए Cl- यहाँ अटैक करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा NO2, CH2, CH2 एंड C। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मेंस में पिछले 2-3 साल से डायरेक्ट सेम डिटो क्वेश्चन आ रहा है। ओके, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन आप मान लीजिए नोट से निकल के पूरा पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं, इस साल का प्रीवियस ईयर भी चेक कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होने वाली है, जिसमें पहले बात कर चुका, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या यूज होने वाला है, रिंग एक्सपेंशन। ओके, तो ये केस बनने वाला है रिंग एक्सपेंशन का। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, तो कोशिश करें कि पहले वो वीडियो देखें, अच्छे से समझें कि कार्बोकेटाइन एक्सपैंड कैसे करता है, रिंग कैसे एक्सपैंड करती है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या होने वाला है, कार्बोकेटाइन पहले बनेगा, तो ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। ओके, आप यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करवाओगे कि यहाँ से आपने हाइड्रोजन शिफ्ट करवा दिया, बल्कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास होगा रिंग का एक्सपेंशन। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग के अंदर। ओके, और कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर जाए, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा। मैंने सेम एग्जांपल उसमें समझाया हुआ है, आप वहां पे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन वाली वीडियो मैं टैग कर दूंगा इसमें, और आप उसको डायरेक्टली ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद Br- हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा, तो इस पर अटैक करेगा, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे लग जाएगा Br। ओके, इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें 5 मेंबर है, 4 मेंबर रिंग, ओके, और ऑप्शन में कहीं रिंग एक्सपेंशन का केस बन रहा हो, तो आप जरूर उसको माइंड में लेके आए कि अच्छा यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हैं। तो आप ऑप्शंस को देख के भी अपने माइंड में इस चीज को सोच सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको माइंड में नहीं याद आ रहा है कि हम कब रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे,
या कब नहीं करवाएंगे, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली उसको इस माइंड में रखें कि हमें रिंग एक्सपेंशन करवाना है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, बट आप कोशिश करें कि आपके पास ये आंसर आना चाहिए। तो इसका जो आंसर आपके पास बनने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। चलिए एक बार मैं ट्राई करवा देता हूँ आपसे। ये रहेगा हमारे पास, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन। अब मिथाइल की जगह इथाइल की शिफ्टिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है, तो यहाँ शिफ्ट क्या करेगा, इथाइल शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ बनेगा कार्बन। ओके, अब उसके बाद जो बी आर माइनस हमारे पास होगा वो इस पर अटैक करेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी आर का एडिशन। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच का, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, एच सी एल का एडिशन करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट इसमें अगर एच सी एल का एडिशन करते हो तो हमारे पास ये एच के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास बनेगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू पॉजिटिव चार्ज, फिर से सी एल माइनस का एडिशन होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बनेगा सी एच सी एल डबल बॉन्ड सी एच टू। ओके, अगर हमने फिर से एच सी एल ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में, एच सी एल अगर ऐड करोगे तो फिर से हमारे पास एडिशन होगा, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी एच सी एल एंड सेम प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। यानी डाई क्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, और इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड। ओके, इस तरह अगर इसमें बात की जाए, जब पहला HCl का एडिशन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 C, यहाँ लगेगा Cl डबल बॉन्ड CH। फिर से अगर आप HCl ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। तो ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, मेजर पॉइंट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का पॉइंट है हमारे पास, कि जब भी हम बात करेंगे कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ओके, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अगर बात की जाए तो इसके बारे में हम एल्कीन से बात कर चुके हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट मेरे को आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा एल्काइन और एल्कीन में किसकी ज्यादा होती है, तो आंसर होगा हमारे पास एल्काइन की। ओके, यानी एल्काइन की जो हमारे पास रेट है वो ज्यादा होगा देन एल्कीन से। क्या रीजन होगा इसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एल्काइन में डबल बॉन्ड हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड है बेसिकली, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आएगा तो फिर क्या ऑर्डर हो जाएगा, इसका सोचे। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसके ऊपर बात चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों है, हमारे पास क्या रीजन है इसके पीछे। तो देखो अगर हम इसमें एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी एच थ्री कार्बोटाइन। ओके, अगर मैं इसमें प्रोडक्ट बनाता हूँ तो हमारे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड CH। ओके, तो अब दोनों में बात की जाए कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू में। ओके, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास प्रोडक्ट वन है, स्टेबिलिटी में अगर बात की जाए तो वन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन टू से। ओके, क्यों, इसका क्या रीजन होगा हमारे पास, बेसिकली अगर देखिए तो यहाँ पे जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यानी कि sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। ओके, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर हमने बात की हुई है कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल नहीं बनता है। ओके, इसको मैंने इलेक्ट्रोफाइल वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ क्राइम्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी क्राइम है हमारे लिए कि हम डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे। ओके, इसलिए हमारे पास जो स्टेबिलिटी होगा वन की ज्यादा है टू से। इस वजह से हमारे पास जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एल्कीन की ज्यादा होगी देन एल्काइन। ओके, इसलिए हमारे पास एल्कीन की ज्यादा है देन हमारे पास एल्काइंस। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम बेसिकली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट के नाम से। ओके, तो बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल क्या था हमारे पास,
कि जहां पे H यानी कि जो भी चीज ऐड होने जा रही है उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि जो H है वो कहाँ जाएगा, जहां पे पहले से हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। एंटी मार्कोनिक में उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। यानी कि जैसे हम HBr में बात कर रहे हैं, तो HBr में जो H+ है वो कहाँ जाएगा इस बार, जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। ओके। और Br कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी उसका ऑपोजिट हो रहा है हमारे पास। और ये कब होगा, जो तुम्हारे पास परऑक्साइड होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 Br। तो ये इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके। और जो यहाँ परऑक्साइड की जो बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से परऑक्साइड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके। तो जो परऑक्साइड यहाँ पे यूज होगा वो हमारे पास, ऐसा नहीं कि कोई भी परऑक्साइड यूज हो जाता है। बेसिकली अल्काइल परऑक्साइड या फिर बेंजोइल परऑक्साइड हम बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे। ओके। अल्काइल परऑक्साइड क्या होगा, ROOR। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड आएगा हमारे पास उसको हम बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। ओके। तो अल्काइल परऑक्साइड मतलब कि दोनों R ग्रुप लगे हो, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड है। ओके। तो टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखो तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की टर्शरी ब्यूटाइल, यानी 4 कार्बन का हमारे पास ग्रुप है 3 डिग्री के साथ। इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड ग्रुप। ओके। तो ये हो गया। इसमें जैसे कि हम बात करें कि H2O2 अगर बात कर रहे हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। ओके। तो अल्काइल परऑक्साइड या फिर बेंजोइल परऑक्साइड, ये हमारे पास बेंजोइल ग्रुप होगा। तो हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे परऑक्साइड के लिए। अब बेसिकली मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पे समझ में आएगा कि हमने क्यों ऐसा बोला है। क्योंकि देखो हमारा जो परऑक्साइड है उसको अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा बॉन्ड। क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, रिपल्शन। इसके नॉर्मल सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास से ब्रेक कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन टूट के इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन टूट के इस ऑक्सीजन के पास, जिसके वजह से हमारे पास RO रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब जो RO रेडिकल है बेसिकली HBr के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास बना लेगा ROH यानी कि अल्कोहल और प्लस Br रेडिकल। ओके। अब जो Br रेडिकल है वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा तो एल्कीन के साथ, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो हमारे पास अब बीच में यहाँ पे कार्बोकेटन, अरे फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल जो होता है उसकी स्टेबिलिटी सेम कार्बोकेटन से मैच करती है, इसलिए जो कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी वाले फैक्टर से वही हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे। इसलिए अगर देखो तो यहाँ पे जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, इसका सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हमारे पास ये नहीं बनेगा। इसको आप लिख सकते हो, नहीं बनेगा। ओके। तो ये नहीं बनेगा तो हमारे पास HBr का एडिशन यहाँ आ जाएगा, फिर से Br रेडिकल बना, फिर से H रेडिकल रिप्लेस, यहाँ पे साथ में क्या बनेगा, H रेडिकल। वो फिर से हमारे पास यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। ओके। तो इस तरह हमारे पास रिएक्शन आगे के आगे, सॉरी यहाँ पे Br पहले था, यहाँ पे हमारे पास बनेगा Br रेडिकल। और यही Br आपके पास अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ वापस यूज हो जाएगा और फिर से रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन आगे से आगे चेन चलती रहेगी हमारे पास। ओके। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताऊं कि नोट्स में मेरे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसमें हमारे पास रहेगा कि जो क्रैश इफेक्ट है वो कहाँ पे न देखने को। तो यानी कि हमारे पास HBr होगा, सिर्फ वहीं पे लगेगा। HF के केस में, HCl के केस में, HI के केस में ये ऑब्जर्व नहीं होगा। सिर्फ कहाँ पे होगा, सिर्फ H केस में लगेगा। ओके। यानी अगर आप HCl के साथ परऑक्साइड डाल भी देते हो तो भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल। ये होगा हमारे पास मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे कि हमारा कैसा प्रोडक्ट है, ये हमारे पास है मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का क्या मतलब था कि हमारे पास H कहाँ जाएगा, जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। Cl कहाँ जाएगा, जहां पहले से हाइड्रोजन कम है। तो ये बनेगा। ओके। तो इस तरह अगर एंटी मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट आता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि एक्सप्लेन करो कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे, फिर उसके बाद उसकी एग्जाम्पल दोगे। तो अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो हम बोलेंगे कि एडिशन जब हम करेंगे HBr का, यहाँ पे अगर जब एडिशन होगा हमारे पास, तो क्या होगा कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्केन के साथ रिएक्शन होगा एल्कीन के साथ में, तो नेगेटिव पार्ट यानी जो हाइड्रोजन है, सॉरी पॉजिटिव पार्ट, वो कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और Br कहाँ पे जाएगा, उस हाइड्रोजन के उस कार्बन के साथ जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
ठीक है, यानी मार्कोनिकॉफ के ऑपोजिट स्टेटमेंट कि हाइड्रोजन जहां पे पहले से हाइड्रोजन कम है वहां पे, बिया जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेम रिएक्शन क्योंकि हम एल्कोहल के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हमारे पास दो तीन जगह रिएक्शन यूज में आने वाला है। और इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन। वाटर यानी कि एच एंड ओ एच का एडिशन। अभी जो हम पिछली रिएक्शन पढ़ा था उसमें एच और एक्स का एडिशन था, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एडिशन एच एंड ओ एच का एडिशन, यानी वाटर का एडिशन बोल। हाइड्रेशन का मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर, यानी आप यहाँ लिख सकते हो एडिशन ऑफ वाटर, यानी H2O का एडिशन हमारे पास क्या हो जाएगा? उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन मेथड यूज होंगे। एक हमारे पास है कि डायरेक्टली हमने डाइल्यूट H प्लस यानी कि H3O प्लस ऐड कर दिया, या दूसरा हमारे पास मेथड उसका नाम है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, या नेक्स्ट हमारे पास है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों ही हमारे पास एक साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। ओके, तो बारी बारी इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बाय यूजिंग H3O प्लस। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब H3O प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो पिछला रिएक्शन था सेम उसके जैसे ही होने वाला है, यानी जो एडिशन ऑफ H प्लस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी जो रिएक्शन होगा वो सेम H प्लस के एडिशन के साथ होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट करवाएंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। ओके, तो सेम हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन के जैसा होने वाला है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, ये हमारे पास एल्कीन है, तो इसमें अगर बात की जाए H3O प्लस के साथ एडिशन किया, तो पहले ऑब्वियसली H3O प्लस का सिंपल मतलब समझना है यहाँ पे क्या है? H प्लस इन वाटर, यानी डाइल्यूट H डाला हुआ है, एसिडिक डाला हुआ है, तो H प्लस और वाटर है, तो रिएक्शन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? H प्लस। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड इस H प्लस पे अटैक करेगा। ओके, और इस H प्लस से हमारे पास H जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, कि ये कार्बोकेटाइन क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबल ज्यादा है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास वाटर बचा हुआ है, ये वाटर बेसिकली इस पर अटैक कर देगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और यहाँ से एक H लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, यानी प्रोपेन 2O, तो हमारा ये मेजर। सेम इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो, एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि अभी बात करी थी कि विद रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रिएक्शन में आपको रीअरेंजमेंट की जहां भी चांसेस बनेंगे वहां आप रीअरेंजमेंट करवाओगे साथ के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा CH3 तो पहले हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहाँ बनेगा, और यहाँ CH3। अब ध्यान देते हो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाए तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इसके पास? तो 3 6 7 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है। यानी कि ये हमारे पास क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी अब हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा? वाटर का एडिशन। ओके, तो वाटर का एडिशन हो जाएगा जिसके हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, CH3OH, CH2, CH3। ओके, अगर आप यहीं पे डायरेक्टली रिएक्शन करवा देते हो ऊपर, यहाँ पे वाटर का डायरेक्टली एडिशन करवा दो, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनता है, यहाँ पे HCH OH और CH, इसको हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। ओके, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे? मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारा रहेगा माइनर प्रोडक्ट और ये हमारा रहेगा मेजर प्रोडक्ट, तो बनेगा वो भी हमारे पास, बट उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी। ओके, तो इसलिए जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू ही करवाया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट अगर बात कर लें तो नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया रिएक्शन को, और जे मेंस एडवांस सब में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ओके, तो इसमें आप पहले ध्यान दो कि रिएजेंट क्या यूज होने वाला है। रिएजेंट यूज होने वाला है, यानी देखो तो नाम से पता लगे दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, एक है हाइड्रोबोरेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन।
तो हाइड्रोबोरेशन के लिए हम बोरोन यूज करेंगे, यानी BH3 या B2H6 इन THF। THF है सॉल्वेंट की तरह एक्ट होगा। सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करना है, तो H2O2 डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, बेसिक मीडियम में H2O2 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दो स्टेप मैकेनिज्म है। ओके, इसका फंक्शन क्या है इस रिएक्शन में, तो है सिन एडिशन करना H एंड OH का अकॉर्डिंग टू, दो चीजें अंडरलाइन करना है यहाँ पे। फर्स्ट, सिन एडिशन ऑफ H एंड OH। दूसरा किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोन एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग होगा, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे, सीधा जो एंटी मार्कोनिक ने बोला है उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर देंगे, कोई रीअरेंजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पास ये एग्जाम्पल आ गया, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब एंटी मार्कोनिक क्या कहता है, अगर स्टेटमेंट पता है तो इसको मेरे साथ साथ रिपीट करें कि क्या होगा हमारे पास, कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यानी H कहाँ जाएगा हमारे पास, जहां पहले से हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ओके, यानी वाटर में अगर देखते हैं तो H क्या होगा, प्लस में होगा, OH क्या होगा, माइनस में। तो ऑब्वियसली H कहाँ जाएगा हमारे पास, इस वाले कार्बन के पास, और OH कहाँ जाएगा हमारे पास, इस वाले कार्बन के पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा H एंड OH। अब ध्यान देना कि दोनों जो H एंड OH है क्या लगे होंगे, सेम साइड पे। ओके, दोनों के दोनों क्या लगे होंगे, सेम साइड पे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है वो बेसिकली BH3 से आ रहा है, और जो OH आ रहा है वो बेसिकली H2O2 से आ रहा है। ओके, तो इसलिए हमारे पास H एंड OH का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, और सिन एडिशन रहेगा एंटी मार्कोनिक अकॉर्डिंग। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं अपने पॉइंट्स में, कि हाँ HBO में क्या रिएक्शन होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या रिएजेंट है। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहली बात तो B2H6 जो हमारे पास होगा एक बहुत ही फ्लेमेबल, टॉक्सिक और एक्सप्लोसिव गैस है, इसलिए कई बार इसको हम क्या करते हैं, रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। ओके, स्पेस जेट्स में हमारे पास जो यूज होगा रॉकेट फ्यूल, वहां पे हम डाइबोरेन को यूज करते हैं, और बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है और टॉक्सिक गैस है हमारे पास। ओके, इसलिए जनरली इसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो हमने THF डाला था, और THF है इसलिए ताकि उसको स्टेबल कर पाए और उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर पाए। ओके, एक्सप्लोसिव जो है उसको यहाँ पे कम किया जा सके, ताकि डेंजरस कम रहे। तो B2H6 को जनरली जब हम हीट करेंगे, ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास हीट करने पे ये BH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो BH3 है ये जनरली अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा हमारे पास, क्योंकि इसमें बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको से चाहेगा कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो THF अपना काम पूरा कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा डोनेट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं BH3THF कॉम्प्लेक्स। ओके, अब THF की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं डाइग्लैम यूज करते हैं। डाइग्लैम क्या है तुम्हारे पास, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल मिथाइल ईथर। ओके, उसका नाम याद रखते हैं। डाई इथाइलिन मतलब दो CH2 वाले ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास इथाइलिन हो गया। और उसके बाद ग्लाइकोल है हमारे पास, यानी OH वाले ग्रुप, और साथ में मिथाइल भी है, तो CH3 क्या होता है, मिथाइल। तो इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी जोन सा भी ईथर आपके पास लोन पे डोनेट कर सकता है, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए कि मैकेनिज्म सर कैसे होगा इसका, कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें देखो कि बोरोन के पास यहाँ पे क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक बोरोन के पास, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के यहाँ से इसके पास चला जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिसको बोलते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इसको नोट कर लेना, 4 MCTs का मतलब क्या है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स। ओके, तो RCH, अब बेसिकली देखो तो ये और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो मैंने डबल लाइन बनाया हुआ है, वो बॉन्ड्स कैसे हमारे पास जो ब्रेक्स हो रहे हैं। नया बॉन्ड कौन सा बन रहा है, इसमें बीच में बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है। तो कुछ हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे हमारे पास BH लग गया, फिर से दोबारा एक और एल्काइन एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कि एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा BH का, और इसकी जगह ही लग जाएगा। फिर से थर्ड बार में स्टेप करेंगे, यानी बोरोन के पास में 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे हमारे पास, बारी बारी यूज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम जनरली नहीं पढ़ेंगे, बट नॉर्मली ध्यान रहे ऑक्सीडेशन के लिए किया गया H2O2 इन बेसिक मीडियम। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास बोरोन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। ओके, तो पहले ही बात कर चुका हूँ कि जो H है हमारे पास वो कहाँ से आ रहा है, BH3 से,
और जो ओ एच है वो कहाँ से आ रहा है, H2O2 से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहले स्टेप में जो BH3 ऐड हो रहा है उसका रेट है मान लो R1, जो सेकंड BH3 ऐड हुआ उसका रेट है R2, फिर जो थर्ड हुआ उसका R3। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जब ऐड हो रहा है तो हम हिंड्रेंस कम है, तो वहाँ रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए हमारा जो रेट होगा फर्स्ट का ज्यादा होगा देन सेकंड और थर्ड। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बिना क्वेश्चन किए तो हमारे पास कुछ भी नहीं होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको बोलूंगा। कोई भी बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर दे साथ के साथ, बट क्वेश्चंस जरूर करें। क्वेश्चंस हर टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन मिलता है आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसमें ऐड किया है BH3 THF। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमने क्या ले लिया, D2O और OD-। मेरे को बताएं इसका प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ साथ के साथ। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि RCH, एक ग्रुप यहाँ लगेगा एक यहाँ पे लगेगा। तो अभी एंटी मार्कोनिक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास H, और यहाँ क्या लगेगा OD। अब OD क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ वाटर की जब हमने क्या लिया है, H2O2 की जगह क्या लिया, D2O2। ओके, तो H की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे OD, यानी ड्यूटेरियम आयन। इस तरह अगर सेकंड में बात की जाए तो BD3 और THF लिया है और H2O2 के साथ रिएक्शन किया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास कि CH, यहाँ पे D लगेगा, यहाँ CH2 एंड OH। अब मैंने ऊपर भी BD ले लिया, नीचे भी हमारे पास दोनों D आ गए, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास बनेगा कि RCH, यहाँ पे D और यहाँ पे CH2 एंड OD, दोनों ही हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे D लग जाएंगे। ओके, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और देखें इसको। ओके, तो इससे आपको बस ये क्लियर याद रखना है, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज है कि डी कहाँ से आएगा, BH3 वाले से, और OD कहाँ से आने वाला है, वो इससे आने। तो जो भी यहाँ पे लेंगे H2O2 में, वो OD के साथ जाएगा यानी OH की जगह जाएगा, और दूसरा हमारे पास उसकी जगह आ जाएगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रिडक्शन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को। यानी एल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पे रिएक्शन यूज करेंगे कि BH3 THF लिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जगह क्या कर दिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लिया है, यानी एसिटिक एसिड जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH, H, और H, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या आने वाला है इस पर, H आने वाला है। तो ये जो हमारे पास H है ये बेसिकली यहाँ लग जाएगा, और इस तरह इसमें देखा जाए तो क्या बनेगा, CH, H, CH2 और D। ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दोनों ही डी लिए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही जगह डी आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, एल्केन फॉर्मेशन के लिए, यानी एल्केन के रिएक्शन में हम इनको यूज कर सकते हैं कि एल्केन का फॉर्मेशन के लिए इनको बनाया जाए। इसके अलावा ये भी एल्काइन की रिएक्शन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास P2H6 ऐड किया है। अब देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे बस ध्यान रखना कि जो हमने बात की थी स्टीरियो के बारे में, सिन एडिशन होगा, यानी दोनों OH एंड OH कहाँ जाएंगे, सेम की साइड। तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा H और यहाँ पे क्या लगेगा, OH। अब ये क्या है, इनोल फॉर्म है, डबल बॉन्ड के साथ OH लगा है। अगर हमारे पास रिएक्शन बेसिक मीडियम है तो टॉटोमेरिज्म कर जाएगा। आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा आपने टॉटोमेरिज्म के बारे में, तो अगर टॉटोमेरिज्म करता है हमारे पास तो क्या बना लेगा प्रोडक्ट, RCH2C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। ओके, इसी तरह नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इसमें अगर बात की जाए तो क्या बनेगा, RC, यहाँ पे लगेगा H, डबल बॉन्ड C, R एंड OH। ओके, ये भी टॉटोमेरिज्म कर लेगा तो हमारे पास बनेगा RCH2C डबल बॉन्ड OR। तो ऊपर जो हमारे पास प्रोडक्ट ना वो बना है एल्डिहाइड, नीचे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या है, कीटोन। ओके, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि प्रोडक्ट में एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। ओके, और इस तरह अगर रिडक्शन करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड C, RH एंड H, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। तो हम ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करवा के क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एल्कीन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें कि क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होगा, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड आएगा यहाँ। ओके, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड आपको रिडक्शन करवाना है। तो यहाँ पे बस ध्यान ये देना है कि ये हो गया। अगर हम देखें
तो ये CH3 हमारे पास मान लो इस पे जाता है, तो हमें पता है कि जो हमारा H एंड OH होगा कहाँ पे जाएगा बेसिकली, सेम साइड पे। तो अगर मान लो ये हमारा CH3 था, ये H आ गया, ओके, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे कहाँ जाएगा, OH। दोनों ही कहाँ लगेंगे, डैश पे। डैश का मतलब दोनों पीछे की साइड लगेंगे, दोनों मतलब क्या है, सेम साइड। और एक प्रोडक्ट हमारे पास इसका इनैंशियोमर भी बनेगा, कि जिसमें दोनों H एंड OH किस पे लगे हों, वेज पे लगे। ओके, तो टोटल हमारे पास, अगर तुम आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आएंगे, तो आंसर रहेगा 2। ओके, दो प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ बनने हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें, थर्ड रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है कि मर्करी ऐड हो रही है उसके साथ। ओके, और डीमर्क्यूरेशन का मतलब कि मर्करी को बाहर निकाला जा रहा है। ओके, रिएजेंट क्या यूज होगा हमारे पास, HgOAc यानी एसीटेट फोल्ट वाइज वाटर, NaBH4 एंड OH-। ओके, तो आप इस रिएजेंट को याद रखें। फंक्शन क्या होगा इस रिएजेंट का हमारे पास, इसका फंक्शन है एंटी एडिशन ऑफ H एंड OH। HBO में क्या था, सिन एडिशन ऑफ H एंड OH, यहाँ पे क्या है, एंटी एडिशन। वहां पे क्या हो रहा था, एंटी मार्कोनिक ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ। वहां पे क्या था, विदाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ भी क्या होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट। ओके, तो हमारे पास ये रहेगा। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो डबल बॉन्ड, अब मार्कोनिक ऑफ रूल क्या था कि वाटर में अगर बात की जाए H एंड OH में, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहां पे H पहले से क्या हो, ज्यादा, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे H क्या हो, कम। ओके, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH लग गया, और इस पॉइंट पे क्या लग जाएगा अपने पास। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से। ये जो हमारे पास वाटर है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, OH ग्रुप। और NaBH4 क्या दे रहा है अपने पास, H दे रहा है। ओके, तो वाटर हमारे पास OH दे रहा है, H हमारे पास NaBH4 से आ रहा है, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। और OH और H दोनों कहाँ लगेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी एडिशन। ओके, तो इसको हम प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटी एडिशन। ओके, और एक ऐसा प्रोडक्ट है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ओके, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होगा, तो देखो Hg एसीटेट हमारे पास जो है वो ब्रेक करेगा, यानी CH3CO- रिलीज कर देगा, तो हमारे पास बनेगा Hg+ CH3COO। ओके, अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, और जब भी लार्जर इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारे पास, वो बेसिकली क्या बनाता है हमारे पास, वो बनाएगा साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कि लार्जर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्स साइक्लिक इंटरमीडिएट, इसलिए हमने यहाँ पे लार्जर इलेक्ट्रोफाइल को यूज करा है। अब बेसिकली पाई बॉन्ड अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लिक इंटरमीडिएट हमारे पास ये बन के तैयार हो गया। ओके, अब साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है हमारे पास, तो इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा, मरकरी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो चाहेगा कि बॉन्ड टूट जाए, इसलिए वाटर यहाँ से क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, तो हमारे पास ये कंपाउंड बना। अब यहाँ से H लॉस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि -H+, तो हमारे पास फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। ओके, अब जो ये कंपाउंड हमारे पास बना है, इसका हम रिडक्शन करवा देंगे, यानी डीमर्क्यूरेशन, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, डीमर्क्यूरेशन। ओके, तो डीमर्क्यूरेशन हमारे पास हुआ, तो HgOAc यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा किससे, H से। ओके, अब HgOAc हमारे पास बेसिकली कैसा है, काफी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और मर्करी बॉन्ड यहाँ पे यहाँ बोल सकते हैं कार्बन Hg बॉन्ड आर वेरी वीक। मेटल और नॉन मेटल्स का बॉन्ड है, जिसके से बहुत ही वीक बॉन्ड होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा, NaBH4 रिप्लेस कर देगा H से, और मर्करी हमारे पास बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, तो फाइनल बस आपको जो क्रक्स है वो याद रखना है, इसमें मैकेनिज्म का इतना रोल नहीं होगा। बस आपको याद रखना है कि H एंड OH कहाँ से आ रहे हैं दोनों, सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होने वाला है, या फिर मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक, दोनों ही रिएक्शन, बस यही डिफरेंस है। ओके,
तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम इसके बाद, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो फर्स्ट में अगर बात करें कि HgOAc हमने सिंपली करा है, तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH टू। अब यहाँ पे जाएगा H और यहाँ क्या आएगा हमारे पास OH। अब यहाँ पे मैंने वाटर की जगह क्या ले लिया, D2O। अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और NaBH4 की जगह क्या ले लिया, NaBD4। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, वाटर की जगह OD, और CH2 के साथ में क्या लग जाएगा D। तो दोनों में ही हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ओके। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ले लें अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, अल्कोहल अगर हम यूज कर ले यहाँ पे, ओके, तो अब वाटर की जगह क्या लग जाएगा, OH की जगह OR। तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट ने क्या बन गया बेसिकली आपके पास ये OR बना अल्कोहल से यहाँ से, ओके। ये हमारे पास बनेगा ईथर। ओके। और एल्कोक्सी ग्रुप है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हम क्या रखते हैं, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके। इसका नाम है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करेंगे, यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ईथर। ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस रिएक्शन में हम तीनों ही जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, उन तीनों ही रिएक्शंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके। फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्टली यूज करा हमने H+ यानी H3O+ के साथ। अब यहाँ पे हमने बात की थी क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बनने वाला है मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा विद रीअरेंज। ओके। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से, तीनों के आंसर मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, अगर किसी को डाउट हो तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा और साथ के साथ आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, तो ये रहेगा। और दोनों जो हमारे पास OH एंड H हैं वो कहाँ लगेंगे, ऑपोजिट साइड। ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास देखें तो इसमें क्या लगेगा, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। तो ये हमारे पास तीनों ही इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे। ओके। तो ये हमारे तीनों फाइनल आंसर होंगे। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, तो आप इसमें काउंट कर सकते हो कि इसमें हमारे पास 2 कायरल कार्बन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ टोटल प्रोडक्ट्स आएंगे 4। यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक कैरल कार्बन है, तो यहाँ प्रोडक्ट आएंगे 2। यहाँ कोई भी कार्बन कार्बन नहीं, तो यहाँ प्रोडक्ट आएगा सिर्फ 1। ओके। इसके अलावा आपको इनमें आपस में ग्रुप में पूछा जाता है कि चेन आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, इस टाइप के आपसे रिएक्शंस को डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा हो। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो दोबारा वीडियो लेक्चर को देखें, उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपके यहाँ पे डाउट बना रहे। ओके। कोशिश करें कि इसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इस पे जितना हो सकता है। कहीं भी डाउट आता है आप मेरे से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहां से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका नोट्स भी आपको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कीप